प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्यों हमें परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को, उसकी भलाई को, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को हम भूल जाते हैं। और यही बात भजनकार दाऊद भजन संहिता 103 उसका 2 में वो कहता है, हे मेरे मन, वो अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और वो परमेश्वर के किए हुए हर एक उपकार को, हर एक भलाई को, हर एक छुटकारे को, हर वो परमेश्वर के किए हुए कार्य को स्मरण करके उसको धन्यवाद देता है। और वो कहता है मेरे मन, वो अपने मन को प्रेरित कर रहा है और कहता है तो यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही है जो हमारे रोगों से हमको चंगा करता है, वही परमेश्वर है जो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन पर हमारे जीवन पर अपने असीम करुणा और दया को हमारे जीवन पर उंडेलता है। और इसलिए वो कहता है उसने मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट को बांध रखा, ऐसा मुकुट जो गिरेगा नहीं। और इसने कहता उसने करुणा और दया के मुकुट को मेरे सिर पर बांध कर रखा है, बोलता है। और वो कहता है कि वो मेरी जीवन में अब मेरी लालसाओं को बोलता है उत्तम उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। और वो कहता है जिससे मेरी जवानी बोलता है उकाब के समान नहीं हो जाती है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने ये सारे उपकार, ये सारी भलाइयां मेरे जीवन में किया है। और हम जब भूल जाते हैं अपने जीवन में तो हम बड़े कष्टों में पड़ते हैं। और इसलिए तो हमको उस कष्टों में समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। हमारे आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की किए हुए उपकार और भलाई को याद नहीं करते, हम उसके लिए धन्यवादी नहीं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। उसने हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्मों को मिटाने के लिए अपना इकलौता बेटा दिया। उसने हमें चंगा होने के लिए उसके बेटे ने हमारे लिए कोड़े की मार को सा, वो हमारी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है, वो हमारे रोगों को चंगा करता है, वो हमारे प्राण को कई बार नष्ट होने से उसने बचाया, लेकिन हम भूल जाते हैं उनके उपकार और भलाई को। और ऐसे ही हिजकिय्याह राजा के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। उसने परमेश्वर के उपकार को भूला, तब तो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं आई। और हम इसको जब हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास 32 अध्याय में और यशायाह उसके 38 में और दूसरा राजा उसके हम लोग अगर 20 में देखेंगे तो इस बात के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और हिजकिय्याह राजा रोगी हो गया और इतना रोगी हो गया कि उसके लिए मरने की आज्ञा हो चुकी थी, वो मरने पर था। और लिखा है उन दिन हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया उसके लिए। जब हम यशायाह में इस बात को पढ़ते हैं और उसके हम लोग देखेंगे 38 अध्याय में, तो इस प्रकार से यहोवा ने अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए एक चिन्ह होगा कि धूप की छाया, आहाज की धूप घड़ी जो ढल गई है 10 अंश में पीछे लौटा ले आऊंगा। और वह छाया जो 10 अंश पीछे ढल चुकी थी लौट आई और वह रोगी से वो चंगा हो गया। और परमेश्वर ने उसको रोगी से चंगा हुआ। और परमेश्वर ने उसको बताया, यशायाह से कहा था कि अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तो वो बच जाएगा। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा रोग था जिसके कारण, ऐसा फोड़ा था जिसके कारण वो मरने पर था। और परमेश्वर ने भी उससे कह दिया था तू मरने पर है, परंतु हिजकिय्याह दीवार की तरफ अपने मुंह करके वो बिलख बिलख कर रोने लगा एक बच्चे के समान। और तब तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी भलाई को, अपने छुटकारे को, अपनी चंगाई को दिया और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया। परंतु परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 32 अध्याय और उसके 25 में लिखा है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला नहीं दिया।
हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर के उपकारों का बदला हमको देना चाहिए, क्यों हमको परमेश्वर की भलाई को स्मरण करना चाहिए, परमेश्वर के किए हुए उन भलाई के कार्य, आश्चर्यजनक कार्य, उन उत्तम लालसाओं को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, हम उनको उपकारों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हिजकिय्याह राजा उस उपकार का बदला नहीं दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा। कई बार हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारे जीवन में, जब हम बीमार होते चंगा करता है, जब हमारे जीवन में गरीबी होती वो दूर करता है, हम बेरोजगार रहते हमको नौकरी देता है, हम बेघर रहते परमेश्वर हमको घर देता है, हम कहते हैं बेटियों का विवाह हो जाए, बेटों का विवाह हो जाए, और परमेश्वर वो सब बातें एक के बाद पूरी करते जाता है। और जब हम इन सब को प्राप्त करते हैं तो कहीं हमारा मन भी तो हिजकिय्याह के समान फूल नहीं उठता घमंड से कि सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया। और यही बात हिजकिय्याह के जीवन में था, और क्योंकि उसका मन फूल उठा था, किस कारण घमंड से फूल उठा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हिजकिय्याह को बहुत धन और वैभव मिला, और उसकी चांदी, सोना, मणिया, सुगंध द्रव्य, ढाले, सब प्रकार के मनभावने पात्र के लिए भंडार उसने बनाए। और लिखा है फिर उसने अन्न और नया दाख मधु, तेल के भंडार और भली और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाई। इतना धनवान हो गया, परमेश्वर उनको चंगा किया, उनको आशीष को दिया, पर उसका मन फूल उठा। आज कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। तब तो यहाँ लिखा इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। और कई बार आपको समझ नहीं आ रहा, सारी आशीष मिलने के बाद, बेटे बेटियों का विवाह हो जाने के बाद, हम देखते नौकरी होने के बाद, सारी धन संपत्ति होने के बाद, आज मेरे परिवार में अशांति क्यों है, आज मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों है, आज मेरे परिवार में ये रोग क्यों है, आज मेरे परिवार में ये विपत्ति पर विपत्ति क्यों नहीं हटती है, आज मेरे परिवार में पैसा क्यों नहीं टिक रहा है, आज मेरे घर में ये संकट क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी आशीष को पाकर कहीं हिजकिय्याह के जैसा हम परमेश्वर के उपकारों का बदला देना तो नहीं भूल गए। हम आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद करना तो नहीं भूल गए। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। वो अपने मन को बोल रहा है, कहीं हमारा मन तो घमंड से नहीं भूल गया, सब कुछ, ये सारी आशीषें तो मेरी है, सब कुछ मेरा है। लेकिन आप सोचिए अपने जीवन में पिछले जा करके कि परमेश्वर से आपने छोटी छोटी बातों के लिए गिड़गिड़ाया, आपने छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से मांगा, और जब सब कुछ मिल गया तो कहीं आपका मन फूल तो नहीं उठा। और इस कारण तो उसका कोप, परमेश्वर का कोप यहूदा और यरूशलेम पर और उसके जीवन पर भड़का। और हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासी समेत अपने मन में फूलने के कारण वो क्या हो गया, दीन हो गया। उसको समझ आ गया कि ये जो फूलापन है इसके कारण ये विपत्ति आ रही है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कारण क्या है, सब कुछ तो ठीक दिखाई दे रहा है, चर्च जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, ये है वो है, सब ठीक है, मैं दान भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन है क्या बात, कहीं आपका मन तो नहीं फूल उठा घमंड से, कहीं आप परमेश्वर को अपने मन से तो भूल तो नहीं गए, आपके मन से तो परमेश्वर दूर नहीं हो गया। वो तब होठों से तो ये मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर हो गया। कहीं आपका मन परमेश्वर से दूर तो नहीं चला गया, कहीं व्यर्थ बातों में तो आज आपका मन नहीं लग गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। कई बार हमारा मन परमेश्वर के पास नहीं होता और इसका मन परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर के उपकारों का ये बदला नहीं दे रहा था, वो धन्यवादी नहीं था उन बातों के लिए। आज परमेश्वर यही बात अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके गवाह बने, हम उसकी गवाहियों को दे। और पौलुस प्रेरित यही बात को वो कहता है, परमेश्वर का गवाह हूं, और इसलिए तो उसने मुझको दर्शन दिया, इसलिए तो उसने मुझसे बातचीत की और मुझको गवाह बनाया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम प्रेरितों के काम 23 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह कहता है, तूने अब तक यहाँ पर गवाही दी, अब तुझे रोम में भी जा करके क्या करना है, गवाही को देना है। परमेश्वर उसको अपना गवाह बनाया था। और यही बात प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है
जो हमको मिलता है 26 अध्याय में भी और उसके 16 में, परंतु तू उठ, यीशु कहता है तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, और मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे इन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं। परमेश्वर उससे कह रहा, और जो बातें मैं तुझको आगे बताऊंगा उसका भी तू गवाह बने। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को करके अपना गवाह हमें बनाना चाहता है, लेकिन हम गवाही नहीं देते, हम परमेश्वर के उपकारों का बदला नहीं चुकाते। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में हिचकिया के जैसे यशायाह आया और उसे अंजीर के एक टिकिया को बोलता है उसके फोड़े पर बांधे और तू चंगा हो जाएगा। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर तरह तरह से आपके जीवन में लोगों को लाकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य क्यों किया, आपके जीवन में चंगाइयां आई होगी, लेकिन आपने उसका बदला किसी मनुष्य को, किसी डॉक्टर को, किसी बड़े हॉस्पिटल को, किसी लोगों को तो कहीं नहीं दे दिया। कहीं आपका मन घमंड से तो नहीं भूल गया कि मेरे पैसे के कारण और मैंने अपनी बड़ी बुद्धि लगाई और इस कारण तो मैं बच गया। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर के उपकारों को कभी भी ना भूलें, क्योंकि हिजकिय्याह जब ऐसा किया उसका मन फूल उठा, तब तो परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और परमेश्वर आज हमें गवाह बनाया। और यही बात उसने पौलुस को दर्शन देकर कहा कि उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे दर्शन दिया है और तुझे इन बातों का सेवक और गवाह ठहराया जो तूने देखी, और उसका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा उन बातों का भी तू गवाह होगा। और इसी के 22 में लिखा, परंतु परमेश्वर की सहायता से वो कहता है मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सबों के सामने गवाही देता हूं, बोल रहा है पौलुस। इस प्रकार से बोल रहा है। लेकिन कई बार लोग आशीष कर्म पाने के बाद उस लहू बहने वाली स्त्री भी सोचिए कि मैं चंगी हो गई हूं, वो जान गई, लेकिन वो छुपना चाहती थी और वो चुपचाप से निकल जाना चाहती थी। परंतु यीशु मसीह उससे क्या कहता है, यीशु मसीह उससे कहता है, कोई तो बोलता है कि चंगा हुआ है यहाँ पर। और जब हम लूका और उसके 8वें अध्याय और उसके 46-47 को पढ़ते, इस प्रकार से लिखा, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया मुझसे सामर्थ निकली है। उस स्त्री ने देखा मैं छुप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस प्रकार से उसे छुआ और वो कैसे तुरंत चंगी हो गई, और वो सब लोगों के सामने बताई। आज परमेश्वर आपको गवाह बनाया। आपके जीवन में अगर आश्चर्य कर्म हुआ तो आप उसकी गवाही देने से ना डरे। और इसी प्रकार से हम जब इसी लूका में हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से जब हम लोग उसके 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 कोढ़ियों का जिक्र है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में था और गांव से प्रवेश करने से बाहर वहां पर 10 कोढ़ी उसको मिले, क्योंकि कोढ़ी समाज से बहिष्कृत गांव से बाहर जिंदगी जीते थे। और वो यीशु को देखकर दूर से वो चिल्लाकर कहने लगे कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वो जा रहे तो देखिए सब शुद्ध हो गए। एक लौट कर आया और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगा, मुंह के बल गिरा और धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था, उसके बारे में एक अन्य जाति उसकी गवाही को दे रहा। आज परमेश्वर के लोगों, हम कितनी गवाही को देते हैं परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्म के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके किए हुए नौकरी के लिए, उसके दिए हुए चंगाई के लिए, उसके छुटकारे के लिए कितनी गवाही को देते हैं। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, हम चुपचाप रह जाते हैं। हम नहीं कहते परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, हमें गवाह बनाया उसने। परंतु ये सामरी था, एक अन्य जाति था, और वो यीशु मसीह के पांव पर गिर करके उसका धन्यवाद करने लगा। और लिखा है वो सामरी था। और यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? क्या वो 10 के 10 शुद्ध नहीं, सब शुद्ध हुए, लेकिन वो 9 कहाँ है? यीशु मसीह। एक सवाल यहाँ पर हर एक के साथ है कि वो 9 कहाँ है जिन्होंने आश्चर्य कर्म को पाया? एक तो आया बड़े विश्वास योग्यता के साथ, लेकिन 9 कहाँ है? आज हम कई बार उन बातों को, उन भलाई को पाकर हिजकिय्याह राजा के जैसे हम छुप जाते हैं, हम बताना नहीं चाहते, उसके उपकारों का हम बदला नहीं देते, हम गवाह नहीं बनते हैं। इस कारण तो उसका मन फूल उठा था, वो घमंड से भर गया था, सोचा मैं सब कुछ अपनी ताकत से पा रहा हूं, और इस कारण तो परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़का। इसलिए हमें हर एक उपकारों का परमेश्वर को बदला देना है। और इसलिए भजनकार दाऊद अपने मन से करा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। छोटी सी छोटी भलाई को भी आप ना भूलें।
हर बात के लिए आप उसका धन्यवाद करें। छोटी से छोटी बातें जो आपने परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने आपके जीवन में पूरा किया, उन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं आपके किए हुए उपकारों के लिए, आपके किए हुए आशीष कर्म के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके पाप क्षमा के लिए पिता। हाँ पिता, आपके रोगों से पिता, अपने लोगों को रोगों से चंगा करने के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, जो रोजगार ढूंढते थे उनको तब जॉब देने के लिए प्रभु जी, अपनी चंगाई, अपनी सामर्थ को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करने के लिए, अपने दर्शन के द्वारा बातचीत करने के लिए। हाँ खुदान परमेश्वर, जबकि उन्हें अपना गवाह बनाया। हाँ खुदान परमेश्वर, वो गवाहियों को देने से ना डरे और लोगों के सामने परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आपका धन्यवादी वो बन सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने मुझको स्वीकार करोगे, मैं भी अपने पिता के सामने तुमको स्वीकार करूंगा। मैं तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। आज पिता, लोग परमेश्वर आपकी भलाई को भूलने वाले ना हो सके और वो अपने मन से भी कहने पाए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है पिता, जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं, उनका जीवन धन्यवादी बन सके, उनका जीवन आपके किए हुए उपकारों को परमेश्वर गिनने वाला बन सके। हाँ पिता परमेश्वर, हालांकि आपके किए हुए आशीष कर्म को, आपकी भलाई को कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि आपका वचन कहता आप इतने आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। और ऐसी भलाई से, ऐसी आशीष से, ऐसे उपकारों से इनका जीवन भर जाए खुदावन परमेश्वर। और पिता, ये धन्यवादी बने रह सके, हर बात में धन्यवादी बन सके परमेश्वर पिता, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये बीमारी इनके पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो बीमारियों को परमेश्वर बोझ है, आज सारे बंधन टूटे प्रभु जी। आज यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। हर अंधकार इनको छोड़कर जाता रहे, हर निराशा इनको छोड़कर जाता रहे, हर डिप्रेशन इनके जीवन को छोड़कर जाता रहे यीशु के नाम से। पिता, आपकी शांति इनके मन, इनके हृदय, इनके सोच, इनके विचारों की रक्षा करने पाए खुदावन परमेश्वर। आप जो शांति का सोता है परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आप वास कीजिए और अपनी महिमा से इनके जीवन को भर दीजिए। मेरे अब आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।